जम्मू और कश्मीर के पूर्व उपराज्यपाल गिरीश चंद्र मुर्मू को देश का नया कैग नियुक्त किया गया है। केंद्र की मोदी सरकार ने गुरुवार को इसका नोटिफिकेशन जारी किया। वो राजीव महर्षि की जगह लेंगे। राजीव महर्षि को साल 2017 में कैग नियुक्त किया गया था। उनका कार्यकाल 3 साल का रहा। जीसी मुर्मू राज्य से केंद्र शासित प्रदेश बने जम्मू कश्मीर के पहले उपराज्यपाल रहे हैं। 60 साल के गिरीश चंद्र मुर्मू 1985 बैच के IAS अधिकारी हैं। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल बनने के पहले जीसी मुर्मू वित्त विभाग में व्यय विभाग के सचिव थे। बढ़ते कोरोना संक्रमण पर एक्शन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन में 3 जिलों का करेंगे दौरा। आज बरेली में कोरोना वायरस के इंतजामों को लेंगे जायजा। अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे। नोएडा में कोविड अस्पताल का करेंगे शुभारंभ। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले की CBI जांच कराने की याचिका पर सुनवाई आज। हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच करेगी सुनवाई। नूतन ठाकुर ने परीक्षा निरस्त कर CBI से जांच कराने की मांग को लेकर दायर की है याचिका। कानपुर के बिक्रूकांड के कुछ और ऑडियो क्लिप सामने आए हैं, जिनमें शहीद CO देवेंद्र मिश्रा और कानपुर के SP ग्रामीण के बीच बातचीत कैद है। इस ऑडियो की ABP गंगा पुष्टि नहीं करता। तत्कालीन चौबेपुर SO विनय तिवारी के संबंधों का भी इसमें जिक्र है। दिल्ली में 12 साल की बच्ची के साथ हुई दरिंदगी का मामला। पुलिस ने मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर भेजा जेल। पीड़ित लड़की का दिल्ली के एम्स अस्पताल में चल रहा इलाज। आरोपी ने लड़की के चेहरे पर धारदार चीज से किया था प्रहार। बागपत के हलालपुर गांव में घर की जंग हथियारों के साथ सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही है। चाचा के बाद अब भतीजे का एक वीडियो सामने आया है, जिसमें युवक अवैध असलहों के साथ दिखाई दे रहा है। ग्रेटर नोएडा के बिस्ट्रक इलाके में 1 दर्जन दुकानों में लगी भीषण आग। आग से मची अफरा तफरी। 1 दर्जन से ज्यादा दमकल की गाड़ियों ने 2 घंटे की जद्दोजहद के बाद पाया आग पर काबू। आग से लाखों का नुकसान। रुद्रप्रयाग के बांसवाड़ा के पास गीता कुटीर आश्रम में भीषण आग लग गई। आग से लाखों के नुकसान का अनुमान है। हालांकि आग से जानमाल का कोई नुकसान नहीं हुआ। बारिश के बाद आग पर काबू पाने में आसानी हुई। औरैया में बहादुरपुर गांव में दबंगों ने युवक पर ताना तमंचा, अवैध तमंचा सीने पर रखकर दी जान से मारने की धमकी। घटना का वीडियो वायरल होने पर पुलिस ने लिया संज्ञान। कहा आरोपियों को चिन्हित कर जल्द होगी कार्रवाई। अरे यार कर दिए फट यार। ये सुनो महाराजगंज जिले के स्थानीय कस्बे में राम मंदिर निर्माण पर हर्ष फायरिंग का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल करना एक हिंदूवादी नेता को पड़ा महंगा। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी नेता को भेजा जेल। बिजनौर में बीती रात प्लम्बर की दुकान में चोरी की वारदात से हड़कंप। तिजोरी में रखे रुपए उड़ा ले गए चोर। 5 शातिर चोरों ने दिया था वारदात को अंजाम। CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात। नगीना के नेशनल हाईवे 74 का मामला। पुलिस कर रही चोरों की तलाश। कानपुर में कानून से बेखौफ दबंग। बर्रा थाना क्षेत्र में घर पर बम से हमला। पुराने विवाद पर घर पर फेंके गए बम। CCTV में कैद हुए हमला करते दबंग। बर्रा थाने के जरोसी फेज 2 की घटना। कानपुर के बिल्हौर इलाके में बर्थडे पार्टी के बीच सरेआम पिस्टल लहराई गई। क्षेत्र पंचायत सदस्य गगन ठाकुर ने जन्मदिन के जश्न में हथियार लहराए, जिसका वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अंबेडकर नगर के बेवाना में शराब की दुकान पर ग्रामीण और महिलाओं ने बोला धावा। गांव में ठेका खोलने के विरोध में मचाया तांडव। ठेके पर जमकर की तोड़फोड़ के दौरान तमाशबीन बने रहे पुलिस वाले। CO और SDM ने निरीक्षण कर घटनास्थल का लिया जायजा। लखनऊ के कृष्णानगर में होटल के कमरे से मिला प्रेमी युगल का शव। दोनों लिव इन रिलेशन में थे। मौके से कोई सुसाइड नोट बरामद नहीं। फॉरेंसिक और पुलिस की टीम कर रही छानबीन। ग्रेटर नोएडा की कासना थाना पुलिस ने कुख्यात सुंदर भाटी के सक्रिय सदस्य सतवीर बंसल के 3 साथियों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों से एक स्कॉर्पियो और एक स्विफ्ट कार बरामद की गई है। आगरा पुलिस ने 1 मई को धर्म कांटे पर लूट मामले का खुलासा किया। पुलिस ने 10,000 के नामी आरोपी को पकड़ा है। जगनेर इलाके में श्यामाजी धर्म कांटे पर 1 मई को मजदूर के साथ अज्ञात व्यक्ति ने की थी 5500 रुपए की और मोबाइल की लूट। फायरिंग में एक शख्स को लगी थी गोली।
फिर सवालों के घेरे में गाजियाबाद पुलिस। गाड़ी के पुर्जे चुराने के आरोप में पिटाई के बाद पुलिस को सौंपे गए युवक की अस्पताल में हुई मौत। परिजनों का आरोप, कहा पुलिस छिपा रही है सच्चाई। अगर चोरी के मामले में मृतक को पकड़ा था तो फिर कस्टडी में क्यों नहीं लिया। पुलिस ने मारपीट में शामिल कुछ लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया। मुरादाबाद के कटघर थाना इलाके में दौड़बाग गांव में किसान की हत्या से सनसनी। पुरानी रंजिश में हत्या का आरोप, रास्ते को लेकर हुआ था विवाद। 2019 में जिस किसान की हत्या की गई थी उसके बेटों ने लिया पिता की हत्या का बदला। जमानत पर जेल से छूटे पिता के हत्यारों को गोलियों से भूना। घाघरा नदी में आई बाढ़ से 50 से 60 गांव प्रभावित। आजमगढ़ जिले में कटान रोकने के प्रशासन के दावों की खुली पोल। मंत्री जी के दौरे के बाद भी नहीं बदले हालात। बाढ़ प्रभावित लोगों का आरोप, प्रशासन नहीं कर रहा मदद। गोरखपुर शहर से सटे ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से हालात खराब। नाव के सहारे लोग अपने घर को जा रहे। टापू में तब्दील हुआ गांव। लोगों ने लगाया प्रशासन पर आरोप, कहा नहीं मिल रही राहत सामग्री। प्रशासन ने अलर्ट जारी कर लोगों की मदद के लिए बनाई बाढ़ चौकी। बुलंदशहर में भी खतरे के निशान से सिर्फ 1.5 मीटर नीचे बह रही गंगा। रामघाट, राजघाट, ननौरा घाट समेत कई घाटों पर खतरा। खेतों में पानी से फसलों को पहुंचा नुकसान। वाराणसी में बढ़ रहा गंगा का जलस्तर। घाट किनारे की सीढ़ियां जलमग्न। पानी में समाये मंदिर। घाट किनारे रहने वाले लोगों को सता रही चिंता। गाजीपुर के बरही गांव में किसानों पर मौसम की मार। गांव के बीचों बीच नाले में भरे पानी की निकासी न होने से किसानों की फसलें हुई चौपट। धान की फसल में पहुंचा नाले का पानी। ग्रामीणों ने लगाई मदद की गुहार। बुलंदशहर के देवीपुरा में बारिश से बुरा हाल। महिला थाने के आसपास जलभराव की स्थिति। थाने के अंदर सांप और बिच्छू के आने का बना खतरा। ड्यूटी करने वाले पुलिसकर्मी और फरियादों को उठाने पड़ रही मुश्किलें। गोंडा में सरयू और घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर। कर्नलगंज और तरफगंज तहसील क्षेत्रों में बाढ़ जैसे हालात। नखारा गांव के 9 कस्बों में लगभग 2000 की आबादी बाढ़ से प्रभावित, तो वहीं तरफगंज तहसील क्षेत्र में लगभग 2 दर्जन से अधिक गांव बाढ़ से प्रभावित। कई घर टापू में तब्दील। कुछ लोगों ने छतों पर डाला बसेरा। खटीमा में मूसलाधार बारिश के बाद शहर में जलभराव हो गया है। वार्ड नंबर 12 राजीव नगर में जलभराव की वजह से लोगों को काफी परेशानी हो रही है। बरसात के पानी की निकासी न होने के चलते राजीव नगर में स्थित घरों में बरसात का गंदा पानी भर गया है। शिकायत के बाद तहसीलदार मौके पर मुआयना करने पहुंचे। टिहरी में राष्ट्रीय राजमार्ग 94 पर कई जगह बने नए डेंजर और स्लाइडिंग जोन। ऑल वेदर रोड निर्माण के दौरान लापरवाही से यात्रियों और सड़क किनारे रहने वाले लोगों पर खतरा। कभी भी मानसून सीजन के दौरान हो सकता है हादसा। मुरादाबाद में लोग सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं और बाजारों में खूब भीड़ जमा हो रही है। जिले में अब तक 2257 कोरोना पॉजिटिव केस मिल चुके हैं, जिसमें 62 लोगों की कोरोना से मौत भी हो चुकी है। नोएडा में अवैध निर्माण के खिलाफ प्राधिकरण का शिकंजा। डूब क्षेत्र में बने अवैध फार्म हाउस और रास्ते पर अवैध कब्जा जमाए बैठे लोगों के खिलाफ चलाया अभियान। सरकारी जमीन पर बनाई गई बाउंड्री वॉल को किया ध्वस्त। मेरठ के प्रतापपुर इलाके में महिला की हत्या कर दी गई। हत्या का आरोप भी एक महिला पर ही है। सेक्स रैकेट का विरोध करने पर महिला ने अपने साथी के साथ मिलकर हत्या को अंजाम दिया और शव को हादसे का रूप देने के लिए छत से नीचे फेंक दिया। भूमि पूजन के बाद पीएम मोदी ने जो मास्क पहन रखा था वो कानपुर आईआईटी ने बनाया था। आईआईटी कानपुर में इनक्यूबेटेड कंपनी ई स्पिन ने स्वदेशी मास्क बनाया। प्रधानमंत्री पहले ही अपने कार्यक्रम मन की बात में इस मास्क की तारीफ कर चुके हैं। हापुड़ के केयर हॉस्पिटल में इलाज के दौरान 2 अलग अलग लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद मृतकों के परिजनों ने हंगामा शुरू कर दिया। तीमारदारों ने अस्पताल में जमकर तोड़फोड़ की। देवस्थानम बोर्ड के मास्टर प्लान का विरोध तेज। तीर्थ पुरोहित संतोष त्रिवेदी की सरकार को चेतावनी। फैसला वापस न लेने पर समाधि लेने की कही बात। केदार मंदिर के पीछे समाधि लेने की दी चेतावनी। कोटद्वार में हरक सिंह रावत ने गढ़वाल दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड के प्रोसेसिंग प्लांट का शिलान्यास किया। हरक सिंह रावत के साथ मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। अभी कोटद्वार क्षेत्र का दूध श्रीनगर भेजा जाता है। वहां से पैकिंग होने के बाद दूध वापस श्रीनगर आता है। अब प्लांट लगने से समय के साथ ट्रांसपोर्ट चार्ज में भी बचत होगी। टिहरी में पूर्व विधायक भीमलाल आर्य ने इलाके की समस्याओं को लेकर धरना दिया। भीमलाल आर्य के साथ पूर्व पीसीसी चीफ किशोर उपाध्याय भी मौजूद रहे। पूर्व विधायक का आरोप है कि घनसाली इलाके की अनदेखी की जा रही है। उत्तराखंड के नए मुख्य सचिव ओम प्रकाश ने अधिकारियों के लिए आदेश जारी किया है।
मुख्य सचिव का आदेश है कि सभी सचिव मंत्रियों की तरफ से बुलाई गई मीटिंग में जरूर मौजूद रहें। ये भी कहा गया कि अगर सचिव किसी वजह से मीटिंग में शामिल नहीं होते तो इसकी जानकारी मंत्री को होनी चाहिए। महिला और बाल विकास मंत्री रेखा आर्या ने देहरादून में समीक्षा बैठक की। रेखा आर्या का कहना है कि जो महिलाएं और लड़कियां समाज की मुख्य धारा में नहीं जुड़ पाए हैं, उनके लिए काफी कोशिशें की जा रही हैं। केदारनाथ मार्ग पर बांसवाड़ा के पास सबसे ज्यादा खतरा है। यहाँ आए दिन मलबा गिरता रहता है। अगस्त्य मुनि और गुप्त काशी के बीच सावधान रहने की काफी जरूरत है। इस रास्ते पर कई लैंडस्लाइड जोन बन गए हैं, जिनसे अक्सर मलबा गिरता रहता है। सपा सांसद शफीकुर रहमान बर्क ने अयोध्या में भूमि पूजन कार्यक्रम पर विवादित टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट के फैसले को दबाव में लिया गया फैसला बता डाला। बर्क का बयान सत्ता और हिंदुत्व के बल पर सुप्रीम कोर्ट से दबाव में लिखवाया गया फैसला, कहा मुसलमानों की नजर में वो मस्जिद की जगह। समाजवादी पार्टी ने ऐलान किया है कि वो भगवान परशुराम की सबसे बड़ी मूर्ति लखनऊ में लगाएगी। मूर्ति के स्वरूप तय करने के लिए पार्टी के सीनियर नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री अभिषेक मिश्रा और सपा के पूर्व विधायक संतोष पांडे जयपुर पहुंचे हैं। जल्द ही मूर्ति स्थापना कार्यक्रम का ऐलान किया जाएगा। अयोध्या में श्री राम मंदिर के भूमि पूजन का पहला प्रसाद एक दलित परिवार के घर गया। ये वही दलित महावीर का परिवार है जिसे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवास मिला था और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उनके घर मौन के दौरान भोजन करने गए थे। अयोध्या में जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नरेंद्र मोदी की अगवानी के लिए पहुंचे तो मिलते ही उन्होंने कहा, योगी जी आपको आज बेहद खुशी रही होगी क्योंकि आपके गुरुजनों ने काफी संघर्ष किया था। राम मंदिर निर्माण के शिलान्यास को लेकर देश भर में राम भक्तों में खुशी की लहर है। राज्यसभा सांसद अनिल बलूनी ने इस मौके पर अपने घर में दिए और कैंडल जलाए। बलूनी ने कहा, 5 अगस्त का दिन इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गया है। राम भक्तों की कई सालों पुरानी मुराद पूरी हो गई है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि भूल जाएं कि हम चीन के सामने खड़े हो सकते हैं। प्रधानमंत्री मोदी में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो चीन का नाम तक ले पाएं। इटावा में निजी अस्पताल की बड़ी लापरवाही से आफत में आई महिला की जान। 17 जुलाई को गर्भवती महिला की बड़े ऑपरेशन से हुई थी डिलीवरी। डॉक्टरों की लापरवाही से महिला के पेट में छूटा कपड़ा निकालने के लिए महिला को डिलीवरी के बाद भी 2 बार कराना पड़ा ऑपरेशन। आगरा में वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर दीप्ति अग्रवाल का निधन। पारिवारिक विवाद के चलते 3 दिन पहले लगाई थी फांसी। ससुराल के लोगों पर गंभीर आरोप, सुसाइड नोट भी बरामद। पुलिस को अब तक मृतक के परिजनों ने नहीं दी शिकायत। पुलिस ने पड़ोसियों से की पूछताछ। मुजफ्फरनगर में गुरुवार की देर रात चलती कार में अचानक लगी आग। कार सवार 4 लोगों ने कार से कूदकर बचाई जान। जब तक मौके पर दमकल की गाड़ी पहुंची तब तक खाक हो चुकी थी कार। शॉर्ट सर्किट की वजह से कार में आग लगने की आशंका। हरदोई जिले में भीषण सड़क हादसे में कार सवार 2 सगे भाइयों की मौत। हादसे में घायल युवक अस्पताल में भर्ती। अज्ञात वाहन से टक्कर लगने के बाद सड़क किनारे पेड़ से टकराई कार। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। सुल्तानपुर के दोस्तपुर इलाके में मामूली बात को लेकर महासंग्राम। 2 बच्चों के बीच विवाद में भिड़े 2 पक्ष, जमकर चले लाठी डंडे। आधा दर्जन लोग घायल। पुलिस ने 10 लोगों को किया गिरफ्तार। दोनों पक्षों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज। मिर्जापुर में मां विंध्यवासिनी के मंदिर में विवाद के बाद बीच बचाव करने पहुंची पुलिस टीम पर हमला। दारोगा गंभीर रूप से घायल। 3 पुलिसकर्मी भी जख्मी। पुरोहित और श्रृंगारियों के बीच दर्शन पूजन को लेकर हुई थी मारपीट। मेरठ जोन के एडीजी राजीव सब्बरवाल ने मुजफ्फरनगर पुलिस अधिकारियों के साथ कानून व्यवस्था को लेकर बैठक की। बैठक से पहले एडीजी ने डीएम और एसएसपी सहित पुलिस अफसरों के साथ शहर में पैदल फ्लैग मार्च किया और अधिकारियों को जरूरी दिशा निर्देश दिए। महाराजगंज के कनापार गांव में नाव से मछली मारना 3 युवकों को महंगा पड़ गया। बीच मझधार तेज आंधी तूफान आ गया, जिसके बाद नाव पलट गई। नाव पलटने से तीनों युवक गहरे ताल में डूब गए। 2 युवकों के शव बरामद कर लिए गए हैं। एक की तलाश जारी है। बागपत में नशे के सौदागरों से दहशत में लोगों ने अपने घरों के बाहर लिखा मकान बिकाऊ है। 14 से ज्यादा पीड़ितों ने पलायन का बनाया मन। नशे के काले कारोबार का विरोध करने पर आरोपियों ने कुछ परिवारों पर किया था हमला। घटना में 9 लोग हुए थे घायल। तनाव को देखते हुए इलाके में पुलिस तैनात। मुजफ्फरनगर जिले में सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों के घर मिड डे मील राशन में निकले कीड़े। नाराज अभिभावकों ने सड़ा हुआ खाद्यान्न लेने से किया इनकार। स्कूल के प्रधानाध्यापक और ग्राम प्रधान पर लगाया आरोप। कहा उच्च अधिकारियों से करेंगे शिकायत।
कन्नौज जिले में सपा का अनोखा प्रदर्शन, ढोल नगाड़ा पीटकर मक्का किसानों की फसल खरीद की कर रहे मांग। कहा सरकार ने 1850 रुपए तय किया था मक्का का न्यूनतम समर्थन मूल्य, फिर भी कौड़ियों के भाव में मक्का बेचने को मजबूर है किसान। हल्द्वानी में स्कूलों की बढ़ती फीस को लेकर अभिभावक अनिश्चितकालीन धरने पर उतर आए हैं। अभिभावकों ने बुद्ध पार्क में धरना दिया। अभिभावकों की मांग है कि जब स्कूल खुले ही नहीं तो फीस क्यों ली जा रही है। जालौन में गृह कलह के चलते दंपति ने की आत्महत्या, एक युवक ने भी फांसी लगाकर दी जान। एक ही गांव में 3 मौतों से मचा कोहराम। एड थाना क्षेत्र के वर्द गांव का मामला, पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। मथुरा में कृष्ण जन्मोत्सव पर कोरोना संकट आ गया है। इस बार श्रद्धालु मथुरा जाकर अपने आराध्य भगवान कृष्ण का जन्मोत्सव नहीं मना पाएंगे। इस सार्वजनिक कार्यक्रम पर मंदिरों, सेवायतों और प्रशासन की तरफ से रोक लगा दी गई है। 10 से 13 अगस्त तक बाहर से मथुरा आने वाले श्रद्धालुओं की एंट्री पर रोक रहेगी। बागपत के जोहड़ी गांव में योगाचार्य राजीव कोरोना काल में लोगों को योगा सिखा रहे हैं। उनके मुताबिक योग के जरिए शरीर को पूरी तरह से स्वस्थ रखा जा सकता है। वो गांव में योग की फ्री सेवा दे रहे हैं। करीब 50 से 60 बच्चे उनके यहाँ योगा सीखने आते हैं। यूपी में लगातार बढ़ रहा कोरोना रिकवरी रेट। प्रदेश में अब तक 63,402 लोग कोरोना से ठीक होकर अस्पताल से डिस्चार्ज। संक्रमण से अब तक 1,918 लोगों की हुई मौत। पिछले 24 घंटे में 87,348 लोगों के लिए गए सैंपल। अब तक कुल 27,97,687 लोगों के सैंपल की हुई जांच। कानपुर में पीएसी के 26 जवान संक्रमित। पीएसी 37 बटालियन के 26 जवानों की रिपोर्ट आई पॉजिटिव। एक साथ 26 जवान पॉजिटिव मिलने से मचा हड़कंप। खटीमा में 18 और सितारगंज में 7 कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से हड़कंप। विधायक सौरभ बहुगुणा और मंडी समिति चेयरमैन भी हुए संक्रमित। सभी कोरोना मरीजों को जिला अस्पताल रुद्रपुर में किया गया आइसोलेट। मरीजों के घरों के 50-50 मीटर दूर तक कंटेनमेंट जोन बनाए गए। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए देहरादून की जेल से 1000 से ज्यादा कैदियों को पैरोल पर रिहा किया जाएगा। इसके लिए जेल के एडीजी ने हाई कोर्ट के सुपरविजन में काम करने और राज्य विधिक प्राधिकरण को पत्र लेकर अनुमति मांगी है। पौड़ी में कोरोना के नियम भूले लोगों पर पुलिस का शिकंजा। 3,500 लोग के चालान एक हफ्ते के अंदर काटे। करीब 3,50,000 का राजस्व एक हफ्ते में वसूला। जिले में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 237, एक्टिव केस 42, 4 मरीजों की हो चुकी है मौत। वैष्णो देवी यात्रा करने की चाह रखने वाले श्रद्धालुओं का इंतजार अब खत्म होने वाला है। जम्मू कश्मीर प्रशासन ने लंबे वक्त से बंद धार्मिक स्थलों को 16 अगस्त से दोबारा खोलने का फैसला लिया। कोरोना के कारण 19 मार्च को यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। पाकिस्तान के कराची में बुधवार को निकाली गई कश्मीर रैली पर ग्रेनेड से हमला हुआ, जिसमें कम से कम 30 से ज्यादा लोग घायल हो गए। कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के खिलाफ ये रैली निकाली गई थी। 5 अगस्त को इसकी पहली वर्षगांठ थी, जिसके विरोध में कराची में रैली का आयोजन किया गया था। वुहान यूनिवर्सिटी के डॉक्टरों के एक सर्वे में बड़ा खुलासा हुआ। वुहान शहर में जितने भी मरीज कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं, उनमें से ज्यादातर के फेफड़े बुरी हालत में हैं। 5% दोबारा कोरोना संक्रमित होकर अस्पताल में भर्ती हो चुके हैं। रूस ने दावा किया है कि उसकी कोरोना वायरस वैक्सीन क्लिनिकल ट्रायल में 100% सफल रही है। इस वैक्सीन को रूसी स्वास्थ्य मंत्रालय से जुड़ी एक संस्था गेमालिया रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बनाया है। वैक्सीन का ट्रायल 42 दिन पहले शुरू हुआ था। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास की अध्यक्षता वाली मौद्रिक नीति समिति की समीक्षा बैठक हुई, जिसमें आरबीआई ने रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट में कोई बदलाव नहीं किया। रेपो रेट 4% और रिवर्स रेपो रेट 3.35% पर बरकरार है। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि खुदरा महंगाई दर नियंत्रण में है, विदेशी मुद्रा भंडार बड़ा है। कोरोना की मार के बाद देश की इकोनॉमी अब ट्रैक पर लौट रही है। साथ ही बताया, वित्त वर्ष 2020 से 21 में जीडीपी ग्रोथ रेट नेगेटिव रहेगी। दूसरी छमाही में महंगाई दर कम हो सकती है। उद्योगपति मुकेश अंबानी के नेतृत्व वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज ने एक और सफलता हासिल की। रिलायंस इंडस्ट्री को फ्यूचर ब्रांड सूचकांक 2020 में दूसरा स्थान मिला है। वहीं कंपनी का मार्केट कैप 14 लाख करोड़ के पार पहुंच गया है। गूगल अपना म्यूजिक ऐप गूगल प्ले म्यूजिक बंद करने जा रहा है। अक्टूबर तक ये पूरी तरह बंद हो जाएगा। हालांकि यूजर्स को परेशान होने की जरूरत नहीं है। इस ऐप के यूजर्स को यूट्यूब म्यूजिक पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। यूट्यूब म्यूजिक पर गूगल प्ले की प्लेलिस्ट मिलेगी।
मुंबई में एक और अभिनेता ने खुदकुशी कर ली। कई मशहूर टीवी सीरियल में काम कर चुके अभिनेता समीर शर्मा का शव उनके घर में पंखे से लटका मिला। माना जा रहा है समीर शर्मा ने 2 दिन पहले खुदकुशी की थी। हालांकि अभी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है। समीर, ये रिश्ते हैं प्यार के, क्योंकि सास भी कभी बहू थी, कहानी घर घर की जैसे सीरियल में काम कर चुके हैं। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच करने मुंबई गई बिहार पुलिस की टीम पटना वापस लौट गई। गुरुवार को टीम के 4 सदस्य फ्लाइट से पटना लौटे, जबकि आईपीएस विनय तिवारी अभी भी मुंबई में क्वारंटीन है। 11 दिनों में बिहार पुलिस की 4 सदस्यीय टीम ने सुशांत केस को लेकर लोगों से पूछताछ की थी। बॉलीवुड एक्ट्रेस दिशा पाटनी के पिता कोरोना पॉजिटिव पाए गए। उत्तर प्रदेश पावर डिपार्टमेंट में विजिलेंस यूनिट के 3 अफसर कोरोना पॉजिटिव निकले हैं। उन 3 अफसरों में दिशा पाटनी के पिता भी शामिल हैं। बॉलीवुड अभिनेत्री वाणी कपूर सिल्वर स्क्रीन पर अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला का किरदार निभाना चाहती हैं। वाणी किसी बायोपिक में काम करना चाहती हैं। वाणी का कहना है कि कल्पना चावला के किरदार को पर्दे पर निभाना उनके लिए बड़े सम्मान की बात होगी। दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में बीजेपी नेता और सरपंच सज्जाद अहमद की आतंकियों ने गोली मारकर हत्या कर दी। सज्जाद कुलगाम जिला बीजेपी के उपाध्यक्ष थे। आतंकियों ने वारदात को उस वक्त अंजाम दिया जब सरपंच अपने घर के बाहर थे। बलिया में स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही। आजमगढ़ से आए 2 कोरोना संक्रमित मरीजों की इलाज के दौरान मौत। 2 कोविड मरीजों के शव पर एक ही मरीज का नाम स्लिप लगाकर बलिया भेजा गया। परिजनों ने शव गलत देखकर किया हंगामा। काफी हंगामे के बाद सही शव सौंपा गया। गाजियाबाद पुलिस को यहां के एसएसपी कलानिधि नैथानी ने बड़ा तोहफा दिया। त्योहार, जन्मदिन, शादी की सालगिरह पर घर नहीं जाने वाले पुलिसकर्मियों को अब आसानी से छुट्टी मिल जाएगी। गाजियाबाद में करीब 3500 पुलिसकर्मी तैनात हैं। नोएडा जिला अस्पताल में मरीज की मौत के बाद शव में देरी होने पर परिजनों का हंगामा। इलाज के दौरान अस्पताल में हुई मरीज की मौत। अस्पताल प्रबंधन ने थाना सेक्टर 20 में हंगामा करने, कागजात फाड़ने और तोड़फोड़ करने की शिकायत की।